रजिया, तुम हमें इंदौर भेजने पर क्यों तुली हो? जी अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है। आप भी कमाल करते हैं। आप घर से बाहर जाएं तो मुझे क्या अच्छा लगता है, लेकिन आपको वहां दीनी मजलिस में बोलना है। आपके दीनी ख्यालात सुनने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। आखिर उनका दिल तोड़ेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? लेकिन अपने घर को इस हालत में छोड़कर हम कैसे जा सकते हैं? आप फिक्र मत करिए ना, मैं हूं ना। और खुदा न खास्ता अगर कोई गड़बड़ हुई तो इंदौर कौन सा दूर है जी। हाँ, वैसे भी वहां से कई बुलावे आ गए हैं। वही तो, आपको वहां जरूर जाना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रही हो रसिया। हम थोड़ी देर में इंदौर के लिए निकलेंगे। अल्लाह, एक मुश्किल तो आसान हुई। ये थोड़े दिन बाहर रहेंगे और इस बीच मैं सोच लूंगी कि जोया को घर से दूर कैसे भेजा जाए। 3 महीने तक तो मैं इंतजार नहीं करने वाली। जोया, बेटा चाय पियोगी? नहीं, थैंक यू। जोया, जोया, मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी झिझक, तुम्हारी परेशानी को समझ सकता हूं, मगर ये मत भूलो कि हर रिश्ते के ऊपर का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता होता है। और मुझे लगता है कि अपने दोस्त के साथ तुम एक कप चाय तो पी ही सकती हो। चीनी? फारूक, आप इतनी सारी चीनी कैसे पीते हैं? जैसे आप इतनी कड़वी कॉफी पीते हैं। ये हेल्दी होती है। ये टेस्टी होती है। की चॉइस बहुत अजीब है। एग्जैक्टली। वो तो आपको देख के कोई भी कह सकता है मिस्टर खान कि मेरा टेस्ट बहुत अजीब है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को ना शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। इतनी अच्छी तरह से जानते हो कि शादी के बाद कुछ नयापन तो होगा ही नहीं। और मुझे तो लगता है तुम लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से बोर भी हो जाओगे। नहीं नहीं भुप्पी, मैं बिल्कुल नहीं बोर होंगी। और मुझे बोर होने की आदत है। मुझे नई चीजें अच्छी नहीं लगती। पक्का? तो तुम अपनी कॉफी पियो, तुम अपनी चाय पियो और मुझे भी चाय पीने दो प्लीज। देखा, मुझे ठीक ही पता है तुम दोनों को सही राह पर कैसे लेकर आना है। यही तो प्रॉब्लम है। इस घर में सिर्फ मिस्टर खान ही नहीं, सब लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। जोया, मैं समझ सकता हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि यहां तुम्हें कोई नहीं जानता, ना तुम किसी को जानती। फिक्र मत करो, बहुत जल्द सब तुम्हें जान जाएंगे और तुम सबको जान जाओगी। मैं अपने रूम में चलती हूँ। जोया, मेरी बेटी की जान बचाने के लिए शुक्रिया। जोया, मैंने तो बहुत पहले ही तुम्हें अपनी बहू मान लिया,
पर यह नहीं पता था कि तुम बहू ऐसे बनोगी। मैं जानता हूं कि तुम बहुत परेशान हो, गमगीन हो इस वक्त, पर फिर भी मेरी बात का यकीन करो। मैं इस घर में तुम्हें किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ, कोई भी मुश्किल होने नहीं दूंगा। सोया, अगर तुम्हें अयान के अब्बू की बात पर यकीन ना हो तो कम से कम अपने दोस्त की बात पर यकीन तो कर सकती हो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, किसी भी वक्त, मुझे बोलना, ठीक है? खाली? ये भी खाली? ये तो लॉक्ड है। ये भी लॉक्ड है। सब लॉक्ड है। शायद ये खुला। आपा, आप कुछ ढूंढ रही हैं? जी, चाय पत्ती और चीनी, दूध भी नहीं मिल रहा है। मैंने सारे शेल्फ्स चेक किए, सब लॉक्ड है। सब सामान कहाँ रखा है? आपको यहाँ किचन में कुछ सामान नहीं मिलेगा। दरअसल किचन का सारा सामान मालकिन अपने कमरे में रखती है, ताला लगाकर। आपको अगर चाय पीनी है तो मुझे उनसे सामान मांग कर लाना होगा। मैं ले आऊं? नहीं, रहने दीजिए, बाद में पी लूंगी चाय। जी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चाय। नजमा, आप नई दुल्हन है और नई दुल्हन जब घर आती है तो वो सीधा किचन में नहीं घुसती। तुम्हें कुछ भी काम हो तुम तस्नीम को बोल दो, ठीक है? ठीक है। आपका नया नया निकाह हुआ है, आपके शोहर आपके सामने खड़े, उन्हें भी थोड़ा वक्त दीजिए। चलो 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 चलो, छोड़ो ना, ये काम करने का टाइम नहीं है नजमा, ये आराम करने का टाइम है। क्या? ये पेंटिंग मैंने कल रात भी देखी थी, बहुत अजीब सी है। I mean, घर के इंटीरियर के साथ मैच ही नहीं कर रही। छोड़ो ना, अम्मी को किसी ने गिफ्ट करी, अम्मी ने उठा के यहाँ लगा दी, हमें क्या करना? चलो ना। बहुत अजीब नहीं लग रही तुम्हें? अजीब? इस घर में आपको सब चीजें अजीब लग रही हैं। मैं आपको नॉर्मल लग रहा हूं या मैं भी अजीब हूं? आप जी। आप सबसे ज्यादा अजीब। नजमा, हमारे पीछे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए रजिया। वैसे भी मजाक बन चुका है, मामला काफी नाजुक हो गया है। जी आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तुमने अयान के निकाहनामे पे दस्तखत करके बड़ी कुर्बानी दी है निखत के लिए।
हो सकता है कि तुम्हारी सोच और तुम्हारा रहन सहन इस घर के तौर तरीके से अलग हो। ये घर तहजीब और रिवायतों के मुताबिक चलता है। हम बस तुम्हें इतना ही बताने आए हैं कि अब तुम इस घर में हो। और तुम्हें इस घर के तहजीब के दायरे में रहना होगा। समझ गई? समझ गई ना तुम? ये क्या है? ये कपड़े तुम्हारे हैं? इस घर की बहू ऐसे लिबास में नहीं घूम सकती। ऐसे लिबास? मतलब मैं तो यही कपड़े पहनती हूँ और मुझे तो इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं लगती। मैं तो वैसे भी बस कुछ दिनों के लिए। अरे अब हम इन बातों में क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? आपको देर भी हो रही है ना जी। बड़ों से बात करते हैं तो इस तरह से बहस नहीं करते। जो कहा जाए उसे मान लेते हैं। आप चलिए, देर हो रही है, मैं इसे सब समझा दूंगी। सोया, क्या हुआ? मामू यहाँ क्या कर रहे थे? होना क्या है अयान, तुम्हारे घर वाले ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे मेरा सच में निकाह हो गया है और मैं हमेशा के लिए यहाँ बस गई हूँ। पहले तुम्हारे अब्बू, अब तुम्हारे मामू। तुमने घर में सबको बताया क्यों नहीं है कि निखत का निकाह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी? क्या हो रहा है ये सब कुछ? सोया, मैंने अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया इसके बारे में, क्योंकि बात अभी तक साफ नहीं है, इसीलिए। क्या मतलब? मतलब निखत के निकाह की तारीख भी अभी तक पक्की नहीं हुई और भी बहुत सारी चीजें हैं जोया। लेकिन ट्रस्ट नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, प्लीज प्लीज। लेकिन तब तक के लिए तुम प्लीज यहां पे किसी से कुछ मत कहना। नुसरत भाईजान कैसे हैं? और जोया, जो कुछ भी हुआ है उसके बाद इन दोनों के सामने जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। दिल में एक अजीब सा गिल्ट बैठ गया है। बाजी, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ नहीं किया। और बाजी, हमारे घर में 3 और असद भाईजान के घर में 2। हम ये 5 भाई बहन ना एक हाथ के 5 उंगलियों की तरह है। और जब तक हम लोग साथ में है ना, एक मुट्ठी बनकर, तब तक कोई मुश्किल नहीं आ सकती। बाजी, आप परेशान मत होइए ना प्लीज। और वैसे भी अगर आप अभी अपने सारे आंसू बहाएंगी तो विदाई के टाइम पे क्या करेंगी? और हाँ, हसीना बी ने आपकी और फरहान जीजू की निकाह के लिए हाँ कर दी है। उनका क्या है? एक पल में तोला तो एक पल में माशा। आज हाँ तो कल ना। सत, मैं ये खेल खेलते खेलते अब थक गई हूँ। पता नहीं आज आकर क्या कहेंगी। आज तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है निखत। अम्मी, अरे
के लेटी रही है? हसीना भी का फोन आया था, वो जल्द से जल्द आपका निकाह करवाना चाहती हैं निखत। वो आज सगाई करने आ रहे हैं बेटा। नुज़हत जी, बेटा आप बाजी को तैयार कर दीजिए। जी अम्मी। हम बाकी की तैयारियां कर रहे हैं। निखत, आज आपकी सगाई है, थोड़ा सा तो मुस्कुरा दीजिए बेटा। अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में जितने इम्तिहान लिखे थे ना, वो सारे ले लिए। अब सब ठीक होगा मेरा अच्छा बेटा। नुज़हत जी जी, ये कपड़े और जेवर मैं आज के फंक्शन में पहनना चाहती थी, इसलिए मैं लेने आ गई। माशाअल्लाह, काफी खूबसूरत काम किया हुआ है। महंगा होगा ना? जी, अम्मी ने स्पेशली डिजाइन करवाया है। अच्छा बेटा, मैं क्या सोच रही थी कि इतने मामूली से फंक्शन में इतना महंगा हार पहनने की क्या जरूरत है? तुम कोई मामूली हार पहन लो। जी, एक्चुअली मेरे कपड़ों के साथ ये ज्वेलरी मैच कर रही है, इसीलिए। हाय बेटा, जेवर की जरूरत उन्हें होती है जिनकी शक्ल अच्छी ना हो, है? अरे माशाल्लाह मेरी बहू, तो कहीं तुम्हें किसी की नजर ना लग जाए। और बेटा, अभी तक तुमने मुझे अपने निकाह का जोड़ा और जेवरात नहीं दिए। जी, वो मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से दे देना। हाँ जी, अब इसे संभाल के। हाँ? मैं ये रख कर आती हूँ। हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं ये सब संभाल कर पहनूँ। हाँ, जा संभाल के पहना, देखना गिर ना जाए। हाँ जी। हाँ, अच्छे से जाओ। जा। आपको हमारी मोहब्बत पर यकीन है? निकाह हुआ था और मिस फारूकी अपनी सही जगह पे अपने शौहर के साथ। प्लीज टॉक टू मी जोया, प्लीज फोन उठाओ। अब क्या कहना बाकी रह गया है मिस्टर खान? अब क्यों फोन कर रहे हैं आप मुझे? आपको जो करना था आप कर चुके हैं। प्लीज जोया, मैं कब से आपको फोन कर रहा हूं, सिर्फ ये बताने के लिए कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे समझाने का मौका दो। आप फिर मुझे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब मुझे और कुछ नहीं समझना। बिना मेरी मर्जी जाने मेरे मुकद्दर का फैसला तो आप अकेले कर ही चुके हैं। अब क्या कहना बाकी रह गया है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर खान।
मैंने आपसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती।